थे उत्तम, वो एक बार आखेट खेलने के लिए उत्तराखंड की भूमि में गए और उन्होंने एक यक्ष पर वार कर दिया। यक्ष के मारे जाने पर एक यक्ष ने उनके ऊपर वार कर दिया, उस समय की मृत्यु हो गई। ध्रुव को जब पता लगा तो भाई के पक्ष को लेकर के यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने एक एक हजारों यक्षों में से एक एक यक्ष को 10-10 बाणों से विद्ध कर दिया और रक्त की नदियां बहने लगी, सिर बहे चले जा रहे थे। इतने पुरुषार्थशील भी थे। ये कथा आपको बड़ी शिक्षा देती है, श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत में रामचरितमानस में एक बात बार बार कही गई है कि जिन साधकों के विकार, जिन लोगों के विकार भगवान के दर्शनों के बाद में भी उनके विकार नष्ट नहीं हुए, उनके भी विकार सत्संग में जाकर के समाप्त होते हैं। भगवान समझाते रहे युधिष्ठिर को, लेकिन समझे नहीं, और तब वो सत्संग कराने लगे भीष्म पितामह के पास। इसलिए नहीं तो खुद ही समझा लेते ना, क्या जरूरत है भीष्म पितामह के पास जाने की। ध्रुव की भी यही स्थिति है। ध्रुव ने भगवान का दर्शन पा लिया और उसके बाद में विकार, क्रोध पाप कर मूल, यक्षों की हत्या करने लगे। उस समय पर महाराज यक्षपति कुबेर ने महाराज मनुष्य कहा, जो स्वर्ग में बैठे हुए थे, शरीर से जा चुके थे, कहा कि महाराज देखो ये आपका क्रोध भाव, आपका नाती है, देखो ये क्या कर रहा है, चलो आप हमारे साथ। महाराज मनु यक्षपति कुबेर के साथ में रणभूमि में उतर करके आए हैं और उन्होंने ध्रुव को बहुत फटकारा है और उन्होंने कहा है, अलम्बत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना त्रिवदम नरकस्येदम द्वारम काम क्रोधस्तथा मानसः। यही बात श्रीमद् भागवत में है, गीता की बात है। अलम्बत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना, ये पाप का नरक का द्वार है। ये न पुण्य जनाने तान मवधीष्टा मना, पुण्य होने के बावजूद भी आप इनको मार रहे हैं। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम, साधु प्रवृत्ति के लोगों का हिंसा कर्म नहीं है। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने भगवान का दर्शन पा लिया, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम यदात्मानम प्राग्रह्य पशुवद भूत वैश्यम। जिस परमात्मा की कृपा से तुम्हें ये राज्य मिला और तुम पशुओं की तरह आप इनको काट रहे हो यक्षों। भगवान को एक बार प्रसन्न करके प्राप्त कर लेना ध्रुव कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसा कर्म करो कि भगवान तुमसे कभी नाराज ना हो, सदैव प्रसन्न बना रहे। और आप नोट कर लो, श्रीमद् भागवत की ये सीख बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति 4 कर्म करता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम भजन करना चाहे मत करना, तपस्या करना मत चाहे मत करना, पर ये 4 कर्म करना। बड़ी सुंदर बात महाराज मनु ने उपदेश में बताई है ध्रुव को। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। वो 4 लक्षण कौन है जिससे भगवान कभी नाराज नहीं होते? कहते हैं तितिक्षया, अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। अगर माँ बाप ने डांट दिया, सास ने डांट दिया, तो मुंह फुला के बैठो मत। वो नहीं तो क्या, थोड़ा सा किसी ने बोला तो वो जो छोटा सा डिब्बा हो ना, उनको लेकर के बगल के कमरे में रो रो करके सास भी सुनती जाए और अपनी माँ को बताएंगे मुझे नहीं रहना यहाँ पर, गाड़ी भेज दो, भैया को भेज दो, अभी मैं आ रही हूँ तब। ऐसे लोगों का घर कभी नहीं बसने वाला है, जो दूसरे को घर अपना। तुम जब माता पिता के यहाँ आ गए, सास ससुर के यहाँ, पति के घर में, वही तुम्हारा घर है। मैं आपको दकियानुसी परंपरा नहीं सिखा रहा हूँ। अन्याय के प्रतिकूल तो विद्रोह करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम वहां जर जाओ, मर जाओ, कुछ भी करता रहे, अत्याचार तुम उसे बर्दाश्त करो। अत्याचार बर्दाश्त मत करना, लेकिन संघर्ष करो अपने माता पिता की तरह। तुम्हारे माँ बाप भी तो कभी डांटते थे तुम्हें। तो अगर तुम्हारी सास ने, और अगर सास को मनाना ना आता हो तो मैं आपको एक टोटा टुनका बता देता हूँ, वो कर लेना। कितनी भी गुस्सा सास होगी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। देखो आप देखना हम क्या करते थे। ऐसा अपना पल्लो लेना, जब शाम को लेट जाए सास तो अपने पल्ले में ऐसे 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 7 ऐसे उड़ाना और उसके चरणों में ऐसे ऐसे 7 पैर ऐसे रखे, ऐसे कर लेना और धीरे से कहना माँ जी गलती हो गई।
अगर तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर ना चला जाए तो आप जो कहो वो करो। तितिक्षा। बड़े लोग कुछ नहीं चाहते आपको, उनकी जितनी तमन्नाएं थी पूरी होंगी, बस प्रेम से बोलो। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो खूब मौज से बनाओ, सास जी से पूछ जरूर लेना। और अगर आपने पूछी नहीं और फिर बिना पूछे बना ली तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, फिर तुम्हारी खटिया खड़ी होगी, फिर समझ लेना। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ों के प्रति सहनशील। अच्छा, सास का अर्थ बता दूं? सास नाराज हो जाएंगे। यहाँ सास से ज्यादा कथा सुनती है, बहुएं तो बहुत कम आती है। सुना दूं क्या? चलो तीसरा दिन है, आप लोग एक ही हो गए ना, परिवार जैसे तीसरे दिन हो जाते हैं। सास का मतलब होता है, धीरे से सुनना, सास का मतलब होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। यहाँ की नहीं, इधर की तो बहुत अच्छी, वो तो दूसरी जगह की बात बता रहा हूं। इसलिए ध्यान रखना। तितिक्षा, अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। तितिक्षा करुणया, और अपने छोटों के प्रति क्षमाशील। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, क्षमा कर दो, फिर सुधर जाएंगे। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखल जंतुषु। संसार के जितने भी प्राणी हैं, कीट पतंगे भी, अकारण किसी सर्प को मत मारो। अगर किसी बिच्छू ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा तो मत मारो, वो भी अपने जहर के द्वारा हवा को शुद्ध करता है। आप वैज्ञानिकों से पूछना। कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो मनुष्य के हित के लिए न बनाया गया। जितने भी प्राणी संसार में हैं वो मनुष्य की सुरक्षा के लिए। कोई भी बिच्छू आपको खुद डंक मारने नहीं आता, तुम्हारा पांव पड़ जाएगा तो ही मारता है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए एक भी कीड़े को अकारण मौत के घाट मत उतारो। ये मैं नहीं कहता, भागवत कहती है, समत्वेन च सर्वात्मा। मैत्र्या चाखल जंतुषु, समस्त प्राणियों में मैत्री का भाव रखो। तुम जिस घर में रहते हो, हम दो, हमारे केवल तुम और तुम्हारे दो बच्चे ही परिवार नहीं है। उस तुम्हारी आंगन के अंदर में जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों पर बैठी हुई चिड़िया भी तुम्हारे परिवार का अंश है। जितने भी पतंगे वहां पर रह रहे हैं वो भी तुम्हारे अंश हैं। क्या तुम गर्मियों में कभी सोचते हो कि इन चिड़ियों के लिए भी पानी मिलना चाहिए, इनके लिए भी भूख के लिए कोई दाना मिलना चाहिए? कभी आप कुछ व्यवस्था करते हो? हमारी काशी में आकर के देखो। काशी में मालूम क्या होता है, एक बार मैं भी जब पहली बार काशी गया तो देखा कि गंगा जी के अंदर में एक बांस तैर रहा था। हमने कहा भाई ये क्या है? कभी देखा है आप लोगों ने? किसने देखा? गंगा जी में कभी बांस तैरते हुए देखा बनारस में या कहीं भी? नहीं देखा। तो मैंने पूछा कि ये बांस क्यों तैर रहा है? वो भी एक दान की इतनी अच्छी विधा है कि किसी व्यक्ति ने 200 रुपए खर्च किए, 50-50 के 2 पत्थर खरीदे, रस्सी 20-20 रुपए के लिए, 50 रुपए का एक बंबू बांस लिया, उसको बांध करके, वो भी पंडित जी ने संकल्प कराया और उसको गंगा जी में लेकर के छोड़ दिया। अब वो जो पत्थर थे वो जमीन में बैठ गए और वो जो बांस था वो रस्सी में बंधा हुआ है, वो ऊपर तैर रहा है। आप सोचो, जब गर्मियों का टाइम होता है ना, तो चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी, वो सीढ़ी पर बैठ करके पानी नहीं पी सकते, कैसे वो जीवित रहेंगे? मरते हैं। इसलिए, लेकिन वो बांस जो होता है ना, वो उसी पर तैरता रहता है। चिड़िया आराम से उड़ते आती हैं और उस पर बैठ करके पानी पीती हैं, अटखेलियां करती हैं, आनंद करती हैं। कभी देखना हमारी काशी में आकर के। इसलिए समत्वेन च, और इसलिए मैत्र्या चाखल जंतुषु, सभी जीवों के संरक्षण का विचार प्राणी को करना चाहिए। और समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। समत्तम योग उच्यते, भगवत गीता में कहते हैं सबसे बड़ा योग समत्व योग है। समत्व योग क्या है? आत्माओपमेन सर्वत्र संपश्यति अर्जुन। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी गजब की बात है, सन्यासियों को बुरी भी लग सकती है बात। उसमें लिखते हैं कि एक सन्यासी कहीं बाहर से थके मांदे चले आ रहे थे और एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर था, उस पर कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। सन्यासी को लगा ये चुकना चुपड़ा है, सोने उसको छड़ी मारी, उसको भगा करके फिर उस पत्थर पर वो बैठ गए। राम जी के दरबार में सभी की बात सुनी जाती थी। राम जी ने कहा देखो कोर्ट में कोई आया तो नहीं? राम जी के केस में केवल 2 ही केस आए थे। तो मंत्रियों ने आकर के कहा कोई भी केस नहीं है। राम जी ने खुद झांक करके देखा, एक कुत्ता खड़ा हुआ था। भाई खड़ा तो है कुत्ता? बोले वो तो कुत्ता है।
कहा तो कुत्ता इंसान नहीं क्या, मैं राजा उसका नहीं हूं? जब मैं इस धरती का राजा हूं तो ये भी तो मेरा ये भी तो मेरा प्रजा में है। तो उन्होंने उस कुत्ते से पूछा कोई फरियाद है? बोले हाँ मेरा एक केस है। बोले क्या? कहा कि मैं आपकी प्रकृति में रहता हूं, एक वृक्ष के नीचे में बरगद के नीचे था, एक पत्थर था, मैं सो गया, कोई था नहीं, उबड़ खावड़ा जगह पड़ी हुई थी, मैं वहां पर सो गई और एक महात्मा जी आए, वो चाहते तो दूसरे तरफ के भी पत्थर पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे डंडा मारा, भगा देते मुझे, डंडा मारा और उसके बाद में वो खुद उस पर बैठे। तो क्या मैं आपकी सट्टी में नहीं हूं गोविंद? तो भगवान ने कहा उस सन्यासी को बुलाया जाए, सन्यासी को बुलाया गया, दंडे को। कहा आपने ऐसा किया? सन्यासी सत्यवादी था, उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो राम जी ने कहा दंड मिलेगा, क्योंकि समत्तम योगी हो चुके, श्री राम में सब जग जाने। इसलिए उन्होंने कहा क्या दंड दिया जाए? तो कुत्ते से पूछा क्या दंड में इनको? कहा इनको दक्षिण भारत के एक मठ का महंत बना दो। तो लोगों ने कहा ये दंड है या पुरस्कार? कहा नहीं महाराज ये दंड है। कैसे दंड है? कहा क्योंकि पहले जन्म में मैं भी एक मठ का महंत था, उस महंत में जो दक्षिणा आती थी, जो चढ़ोतरी आती थी, उसी में अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मानता था और अपने सुखों के हित में उसको इस्तेमाल करता था। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज मैं दर दर पर टुकड़े के लिए मैं कुर्बान हो रहा हूं। इसलिए जो धार्मिक संपत्ति को निजी व्यक्तिगत संपत्ति मान लेते हैं, उनके जीवन में ऐसे दुख आते हैं। मंदिर के अंदर में चढ़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, उस पर समान रूप से सभी का अधिकार है, बांट करके खाओ। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।